तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकली है। उनकी पार्टी के नेताओं और समर्थकों को मारकर सड़क पर लटकाया जा रहा है। अल्पसंख्यक हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है। दुनिया का प्रत्येक देश और उसके नागरिक यही चाहेंगे कि कभी भी ऐसी परिस्थितियां उनके देश में ना बने, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता इसके विपरीत विचार रखते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने एक बयान देते हुए कहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वैसा भारत में भी हो सकता है। दिल्ली में बुक लॉन्चिंग के मौके पर उन्होंने कहा, कश्मीर में आपको सब कुछ सामान्य दिखेगा, यहाँ भी आपको सब कुछ सामान्य दिखेगा। हम विजय का जश्न मना सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि 2024 में आधी सफलता मिली, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तथ्य यही है कि जमीन के नीचे कुछ तो है। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है। खुर्शीद के इस बयान के साथ याद रखिए कि वे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। यूपीए सरकार में कई वर्षों तक अलग अलग मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या खुर्शीद ये कहना चाहते हैं कि भारत में भी इकोसिस्टम रजीम चेंजर के साथ मिलकर तख्तापलट का प्रयास करे तो सफल हो जाएगा? क्या खुर्शीद भारत के प्रदर्शनकारियों को हिंसक रास्ता अपनाने की सलाह दे रहे हैं? क्या खुर्शीद भारत के लोकतंत्र की भी बांग्लादेश के लोकतंत्र की तरह हत्या करवाना चाहते हैं? जब वे कहते हैं कि बांग्लादेश जैसे हिंसक प्रदर्शन भारत में भी हो सकते हैं, तब क्या वे हिंसा को भड़काने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? ये सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि खुर्शीद ने अपने बयान को खारिज नहीं किया है, बल्कि उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुनिए। तो आपने सुना, खुर्शीद ने कहा कि वे जो भी कहते हैं पब्लिक में कहते हैं, प्राइवेट में नहीं। इसका अर्थ है कि खुर्शीद अपने बयान पर अड़िग हैं, इसलिए यह मामला और भी गंभीर बन जाता है। हम सब जानते हैं कि दुनिया भर के वामपंथी संगठन और इकोसिस्टम को जनता की चुनी हुई एनडीए सरकार फूटी आंख नहीं सुहाती। हम यह भी जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से इकोसिस्टम कुछ भी करके प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाना चाहता है। ऐसे में जब खुर्शीद कहते हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो भारत में भी हो सकता है, तब देश के प्रत्येक नागरिक को सतर्क रहने और सरकार को खुर्शीद पर कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम के साथ विदेशी वामपंथी संगठनों ने मिलकर पीएम मोदी को हराने और कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए काम किया। इसके बाद भी जनता ने एनडीए को सत्ता सौंपी और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर बैठाया। राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यही तथ्य इकोसिस्टम और रजीम चेंजर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीकों से जनता ने उन्हें हरा दिया तो अब वे सड़क पर लड़ाई की बात कर रहे हैं। जी हां, पिछले कुछ महीनों में इकोसिस्टम की तरफ से समय समय पर ऐसे बयान आते रहे हैं जो बताते हैं कि वह क्या चाहता है। योगेंद्र यादव का ये ट्वीट देख लीजिए। यहाँ वे साफ कहते हैं कि हमें अब संसदीय विरोध की जगह प्रतिरोध की राजनीति की ओर बढ़ना चाहिए। ये वही लोग हैं जो संविधान को बचाने का दावा करते हैं। उसी संविधान में लिखा है कि संसद सर्वोपरि है और यहाँ योगेंद्र यादव इसी बात को नकार रहे हैं। एक तरफ योगेंद्र यादव प्रतिरोध की राजनीति की बात करते हैं, दूसरी तरफ खुर्शीद बांग्लादेश ऐसे हालात की बात करते हैं और इसी तरह की बयानबाजी कांग्रेस के कई दूसरे नेता भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा का ये बयान सुनिए। 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है। जी, कांग्रेसी राष्ट्रीय स्तर का हो, अंतर्राष्ट्रीय या फिर जिला स्तर का, सबके फंडे बड़े क्लियर होते हैं। सलमान खुर्शीद हो या सज्जन वर्मा, सीधा सीधा देखने पर इनके बयान जनता को हिंसक विद्रोह के लिए भड़काने वाले ही नजर आते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह भारतीय लोकतंत्र पर सीधा हमला नहीं है? क्या यह संविधान की हत्या का आह्वान नहीं है? सज्जन वर्मा ने भी खुर्शीद की तरफ बांग्लादेश का हवाला देते हुए ये बात कही है। ऐसे में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपने नेताओं की इस तरह की बयानबाजी पर देश के सामने पार्टी का और अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या कांग्रेस आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश की तरह तख्तापलट की कोई योजना बना रही है? क्या कांग्रेस पार्टी सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन की कोई योजना बना रही है? देश की अदालतों और कानून को भी अपना काम करते हुए इस तरह की बयानबाजी करने वाले नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये भारत के संविधान और लोकतंत्र की हत्या का षड्यंत्र प्रतीत होता है।